आज हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला के दूसरे ज्योतिर्लिंग की, जिसकी शुरुआत हमने की थी सोमनाथ मंदिर से। आज की कहानी है एक ऐसे मंदिर की जहां भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं अपने पुत्र के पीछे पृथ्वी पर आए थे। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरा। लेकिन इस मंदिर की कहानी सिर्फ आस्था की नहीं, बल्कि परिवार, प्रेम और त्याग की है। कहानी शुरू होती है भगवान शिव और माता पार्वती के 2 पुत्रों से, कार्तिकेय और गणेश। एक दिन दोनों के बीच एक प्रतियोगिता हुई, कौन पहले पूरे संसार का चक्कर लगाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर बैठकर निकल पड़े, लेकिन गणेश ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने अपने माता पिता के चारों ओर 3 चक्कर लगाए और कहा, मेरे लिए आप ही पूरा संसार हैं। और इस तरह अपनी बुद्धिमत्ता से गणेश इस प्रतियोगिता में जीत गए। लेकिन यह बात कार्तिकेय को स्वीकार नहीं हुई। वे दुखी और क्रोधित होकर सब कुछ छोड़कर सरी सैलाम की इन पहाड़ियों में आकर रहने लगे। अपने पुत्र के इस दुख को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं उसे मनाने यहाँ आए और यहीं स्थिर हो गए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में। लेकिन इस स्थान का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। ये मंदिर सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि एक शक्तिपीठ भी है, जहां माता भ्रमरांबा देवी का वास माना जाता है। कहा जाता है कि माता ने भ्रमर यानी मधुमक्खी का रूप धारण कर अरुणासुर नामक राक्षस का वध किया था। आज भी कई भक्त कहते हैं कि मंदिर के अंदर उन्हें हल्की भिनभिनाहट की आवाज सुनाई देती है। इस क्षेत्र में रहने वाली चेंचू जनजाति खुद को इस मंदिर और जंगल का रक्षक मानती है। वे भगवान शिव को चेंचू मल्लैया के नाम से पुकारते हैं। चारों ओर फैला नल्लमाला जंगल आज भी रहस्यमयी माना जाता है। कई लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में यहाँ बिना किसी के मौजूद हुए भी घंटियों और मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। क्या यह सिर्फ प्रकृति की ध्वनि है या किसी प्राचीन तपस्या की गूंज जो आज भी यहाँ जीवित है? ये मंदिर हमें सिखाता है कि भगवान भी अपने भक्तों और अपने परिवार के लिए पृथ्वी पर आ सकते हैं। हर हर महादेव।